मंगलवार को मुख्यमंत्री ने सेना अधिकारियों और बीआरओ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों के साथ विभिन्न सीमा विकास परियोजनाओं की समीक्षा की तथा उन्हें इन परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और सैन्य बलों को सर्वोत्तम लाभ मिल सके। बैठक की जानकारी देते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को विकासात्मक परियोजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए। नेगी ने कहा कि बॉर्डर क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पीति घाटी के रंगरीक में हवाई अड्डा स्थापित करने का मामला भी केंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने क्षेत्र में चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया तथा बीआरओ को परियोजनाओं को पूरा करने में सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आज की बैठक में सबसे मुख्यतः बात यह थी कि जितने भी हमारे बॉर्डर पे रोड्स हैं उनको जो है चरणबद्ध तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस को देना है, जिसमें से कुछ तो ऑलरेडी इनको दिया जा चुका है, परंतु मुख्यतः एक जो किन्नौर और स्पीति के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण सड़क है वो है लियो बाईपास रोड। अभी जो है अभी 12,000 की ऊंचाई से मालिंग होते हुए नाकों से मालिंग होते हुए जाना पड़ता है और ये जो 12,000 की ऊंचाई को क्रॉस करना पड़ता है, ये काफ़ी लगातार इसमें स्लाइड्स होते रहते हैं। कुछ वर्ष पहले हमने स्टेट प्लान से जो है एक अल्टरनेटिव रोड लियो से जो है बनाने का जो है शुरुआत किया था, जो काफ़ी बन के तैयार भी है, परंतु अभी इस सड़क को भी बीआरओ को दे दिया गया है। अब जो है ये 0 पॉइंट से नेशनल हाईवे के 0 पॉइंट से लियो होते हुए चांगो तक ये सड़क टोटल जो है बीआरओ इसको बनाएंगे और हमने सुझाव दिया है कि इसमें सिर्फ 1.5 किलोमीटर के करीब और जो फॉर्मेशन कटिंग है, रॉक कटिंग है, उसको जो है टनल के द्वारा बनाया जाए। तो इस पे सहमति बनी है। एक तो ये सड़क चली गई है। दूसरी जो सड़क है हमारी जो वंगतू से मुद के लिए, जिसका जो है बाबा वैली मुद सड़क के नाम से है, इसको भी जो है बीआरओ को सामरिक दृष्टि से देने का फैसला हुआ है। इसके बनने से स्पीति और शिमला यानी कि काजा और शिमला के बीच की दूरी करीब 70 किलोमीटर कम होगी और इसी तरह से चितकुल से आगे की जो सड़क है, अभी जो है करछम से चितकुल तक सड़क बीआरओ को दे दिया गया है। अब दोबारा से ये सड़क को जो है आगे जो चितकुल से आगे जहाँ तक भी बॉर्डर है हमारा, वहाँ तक ये बीआरओ बनाएगी इसको, और साथ में इसको उत्तराखंड से जोड़ने का भी जो है मामला उठाया गया है, जिसको आर्मी ने जो है इसको भी मान लिया है। तो इसी तरह से और बहुत सारे सड़कें हैं जो इंटीरियर में, जैसे लाहौल के सड़कें हैं, लाहौल से पांगी की सड़क हैं, इनको भी तेज़ी से करने के लिए जो है इसमें फैसला लिया गया है। चाहे उसमें एफसीए का केस है या उसमें लैंड एक्विजिशन का केस है, इन सब के ऊपर तेज़ी से विस्तार जो है काम का बात किया गया है। एक और बड़ी बात जो हुई है कि हमारा जो रंगरिक है, रंगरिक में हवाई पट्टी बनाने के लिए भी एक सहमति आर्मी ने दी है और उसके ऊपर जो है डिफेंस जो है उसके ऊपर एयरफोर्स के साथ बात करके ये भविष्य में जो है एक वहाँ हवाई अड्डा जो है वहाँ स्थापित करने की भी बात हुई है। और इस बीच में एक हेलीपोर्ट भी आर्मी की तरफ से, एयरफोर्स की तरफ से काजा में बनने की बात हुई है। और साथ में जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस है, जिसमें खासकर शिवकिला पास है, जो हमारा जो है अब चाइना के अंडर है, तिब्बत और हिमाचल के बीच में, इंडिया के बीच में शिवकिला एक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पास है। इस पास को जो है पास के टॉप तक जहाँ तक हमारा एलओसी है, इसको जो है टूरिस्टों के लिए या हमारे पर्यटन के लिए खोलने के लिए सहमति हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री 10 जून को शिवकिला पास पर जाएंगे और वहाँ पर जो है इस पर्यटन स्थल को जो है, जो इस पास को जो है पर्यटन के लिए जो है विधिवत जो है इसको जो है वहाँ पर इसका उद्घाटन करके पर्यटन के लिए खोल देंगे। और भारत के नागरिकों को शिवकिला तक जाने के लिए कोई अलग से कोई परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वो केवल जो भी मान्यता प्राप्त हमारे जो ये आइडेंटिटीज है, चाहे आपका आधार कार्ड है या दूसरे जो मान्यता प्राप्त
आइडेंटिटी है, उसको देखकर आप जो है शिवकिला टॉप तक जा सकते हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।